हेलो एवरीवन और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2016 के हेडर और फूटर ग्रुप को। दोस्तों, जो हेडर और फूटर ग्रुप होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हेडर फूटर ग्रुप जो हमारा रहता है वो इंसर्ट टैब में रहता है। इंसर्ट टैब का हेडर और फूटर ग्रुप, देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले एक पहला पहला जो स्टेप रहेगा इसमें हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे कि हेडर फूटर क्या होता है। देखिए, हेडर हेडर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम कुछ टेक्स्ट डला लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टाइप करेंगे। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डला लेते हैं, इज इक्वल RAND ओपन क्लोज और इंटर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया है। ये हम ऊपर कर्सर रखे। अब देखिए हेडर क्या होता है डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए आप हेडर डालते हैं, जैसे आप कोई मतलब कि कोई बुक बना रहे हैं या फिर कुछ भी जिसमें हेडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई लेटर लिख रहे हो, आप किससे संबंधित लिख रहे हो तो उसको आप हेडर में लिख सकते हो। ठीक है, तो हेडर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेज हैं, मान लीजिए करीब 4-6 पेज हैं। तो जब आप हेडर लगाते हो, ठीक है, तो हेडर एक बार ही आपको लगाना पड़ता है। फर्स्ट पेज में एक बार ही हेडर लगाओगे तो वो जितने पेज होंगे सभी में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा फुटर समझिए। जैसे मान लीजिए हेडर हमने लगा दिया, ये हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हेडर आपके प्रत्येक पेज में हेडर ऑटोमेटिक देखिए आ गया होगा। ये देखिए आ गया हेडर, मतलब कि आप एक बार हेडर लगाओगे तो सभी पेजों में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फुटर क्या है। अभी जब हेडर पे हम क्लिक किए, देखिए फुटर भी आ गया। देखिए फुटर भी आ गया ना, लेकिन आप फुटर ऑप्शन भी दिया है। तो मान लीजिए आप हेडर दूसरा चाहते हैं और फुटर दूसरा चाहते हैं, तो आप इन दोनों से हेडर को अपने इच्छित, मतलब कि ये दो ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि मान लीजिए आप हेडर से हेडर लगा दिए। ठीक है, अब फुटर भी आ गया है, तो आप क्या करो, यहाँ से फुटर का, इससे हेडर के लेआउट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हेडर के बहुत सारे लेआउट मिल जाएंगे, जैसे भी लेआउट आपको लगाने हैं यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो लेआउट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो फुटर होता है मान लीजिए, तो फुटर जो है, अब फुटर के बहुत सारे लेआउट यहाँ पर दिए हैं, क्लिक कर दीजिए तो फुटर भी आ गया। मतलब ये दो ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं पर दोनों में डिफरेंस है। हेडर में भी डिफरेंस है, फुटर में डिफरेंस है। हेडर में जब क्लिक करोगे तो देखिए सभी हेडर सभी में आ जाएगा, फुटर भी ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हमने देखा हेडर और फुटर क्या होता है और क्यों आता है, पेज में क्यों लगाया जाता है। अब पेज नंबर, अब पेज नंबर देखिए, ये पेज नंबर है। उसी प्रकार जैसे मैं हेडर और फुटर लगाते हैं, तो आप हेडर और फुटर में देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे टॉप ऑफ पेज हो गया, बॉटम पेज हो गया, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो होता है कि पेज नंबर लगाने के लिए जो आपका हेडर है ना, जहाँ पर यहाँ पर अब आपको कहाँ लगाना है, टॉप ऑफ पेज में, पेज के ऊपर लगाना है, पेज के नीचे लगाना है, पेज के मार्जिन में, करंट पेज में, करंट पोजीशन में, तो आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हेडर में। तो हेडर में जैसे कि हमने क्लिक किया था, देखिए यहाँ पर जैसे जो मतलब आपको मतलब जौन सा भी लेआउट चाहिए, आप यहाँ क्लिक करके उस लेआउट को आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्लिक किया, ये देखिए लेआउट आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान हम फर्स्ट वाला लेते हैं। अब यहाँ पर हमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट का हेडर में रखनी है जो भी चीज़ें, वो हम वहाँ पर यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये देखिए जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब इससे बाहर निकलनी है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। देखिए बाहर निकल आया, अब हेडर ऊपर लग गया ना। अब देखिए ये प्रत्येक डॉक्यूमेंट के ऊपर मिलेगा। ये देखिए हेडर आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट में ऊपर क्यों दिख रहा है, जितने भी पेज होंगे सभी में ऑटोमेटिक एक बार आप हेडर लगाओगे तो वो सब चीज़ें प्रत्येक जितने भी पेज खुले होंगे उसके ऊपर हेडर में दिखेगी। और फुटर में जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए फुटर में क्लिक किया, अब आप जो फुटर में जो चीज़ें लगा दोगे, जैसे मान लीजिए फुटर में हम जैसे कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम जब बाहर क्लिक कर दें या फिर यहाँ से हम क्लोज हेडर या फुटर कर दें, अब देखिए अब यही चीज़ आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट के फुटर में मिलेगी। एक ये हमने हेडर में डाला था और ये फुटर में डाला था। मतलब हेडर और फुटर में आप जो भी नाम दोगे, जो भी उसका टाइटल दोगे, वो सभी सभी पेज के मतलब हेडिंग में दिखाई देगा, मतलब सभी पेज के हेडर में दिखाई देगा। और जो भी आप टाइप करोगे कहाँ, फुटर में, तो वो सभी सभी पेज के फुटर में दिखाई देगा। ठीक है, तो हेडर और फुटर में अभी आपको थोड़े से और ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोर हेडर फुटर फ्रॉम ऑफलाइन, तो यहाँ से दो चार और हैं, तो इसको भी आप जो है क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एडिट हेडर, जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप दूसरा जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एडिट, मतलब उसको एडिट करने के लिए। फिर रिमूव हेडर, जो आपने हेडर लिया है तो उसको क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया ना। अब देखिए हम कोई दूसरा ऐसे हेडर ले लेते हैं। अब चलिए चलते, जैसे ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी।
ये कैसे उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक हेडर यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है। ये हमने हेडर अपने से, मतलब सपोज दैट जैसे आपने हेडर बनाया ना, अब इस हेडर को आप क्या चाहते हो कि ये हेडर जो है ये मतलब कि ये हेडर सेव करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए ये हेडर लेआउट आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये लेआउट, उसी प्रकार आप चाहते हो कि ये वाला मेरा लेआउट जो है एक अपना अपना बनाना है, ऑन बनाना है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको एडिट कर दीजिए, और जैसे ही एडिट करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन खुल जाएगा, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप हेडर को नाम दे दीजिए माई हेडर। अब जैसे ही ओके करेंगे, देखिए अब देखिए ये हेडर आपके, देखिए सबसे ऊपर आपको ये देखिए मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए माई हेडर, जर्नल के नाम से माई हेडर। तो इसका उपयोग क्या होता है, सेव सिलेक्शन टू गैलरी, मतलब आप एक अपने से अपना जो है अपने से एडिट करने किसी हेडर को, और उसको अपना से अपना नाम देकर सेव कर सकते हैं और फिर उसको उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जब फुटर में जाएंगे तो फुटर के भी वही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मोर फुटर्स फ्रॉम ऑनलाइन डॉट ऑफलाइन डॉट कॉम, हेड एडिट हेडर, रिमूव फुटर और सेव सिलेक्शन टू फुटर गैलरी। इसी प्रकार फुटर को भी आप जो है एडिट कर सकते हैं, उसको सेव सिलेक्शन गैलरी में जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडर और फुटर के यही उपयोग थे। फिर इसके भी कुछ और ऑप्शन उसको समझेंगे, उससे पहले कुछ ऑप्शन को समझ लेते हैं। फिर आता है पेज नंबर। अब देखिए पेज नंबर जो है, आप हेडर और फुटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किया टॉप ऑफ पेज में, कहाँ चाहिए आपको, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें प्लेन टेक्स्ट, प्लेन नंबर चाहिए, तो क्लिक कर दीजिए, देखिए उसके स्थान पर एक आ गया। अब हमने कहाँ पे किया था, बॉटम ऑफ पेज टॉप ऑफ पेज में किया था, तो कहाँ कहाँ पेज नंबर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में बहुत सारे लेआउट आपको मिलेंगे, जैसा भी आपको पेज नंबर चाहिए क्लिक कर दीजिए, उसी प्रकार का पेज नंबर आपको आ जाएगा। बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे अगर चाहिए तो पेज के नीचे के बहुत सारे लेआउट हैं, तो आप क्लिक कर दीजिए, देखिए इसमें क्लिक कर दीजिए तो वही चीज़ आपको पेज के बॉटम में मिल जाएगी। तो टॉप में लगाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे अगर पेज नंबर को टॉप में रखना है तो टॉप के बहुत सारे लेआउट हैं, बॉटम में रखना है, पेज मार्जिन में रखना है। पेज मार्जिन मतलब ये मार्जिन, ऐसे मान हमको लेफ्ट मार्जिन में चाहिए, राइट मार्जिन में चाहिए, फिर वर्टिकल लेफ्ट है, फिर वर्टिकल राइट है। तो मान लीजिए हम करते हैं वर्टिकल राइट, देखिए कहाँ पर आ जाएगा, हमारे वर्टिकल राइट में पेज नंबर आ जाएगा, ये देखिए वर्टिकल राइट में हमारे पेज नंबर आ गया। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, फॉर्मेट पेज नंबर्स। अब यहाँ से अब एक ऑप्शन और है दोस्तों, यहाँ से है आपका करंट पोजीशन। जैसे मान लीजिए आपकी जो माउस की पोजीशन है यहाँ पर है, ठीक है, सपोज दैट हम थोड़ा इंटर कर, स्पेस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा, अब करंट पोजीशन में क्लिक कर दिया और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट में क्लिक कर दिया। देखिए करंट पोजीशन मतलब जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर है वहीं पर जो है पेज नंबर आएगा, फॉर्मेट पेज नंबर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर को, आप भी तो एक दोबारा था, आप यहाँ पे रोमन नंबर ABCD जैसा रखना चाहें, बहुत सारे जो है फॉर्मेट आपको दिए हैं, किसी एक फॉर्मेट में क्लिक कर दीजिए ऐसे और ओके कर दीजिए, तो वही फॉर्मेट का पेज नंबर जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसी तरह का पेज नंबर जो है देखिए ये आ गया, जैसा हमने अप्लाई किया तो उसी प्रकार का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है रिमूव पेज नंबर, क्लिक कर दीजिए, सभी पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। इसमें भी क्लिक करिए, अब इसको भी रिमूव कर दीजिए, रिमूव पेज नंबर, तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन दोस्तों इसी में है हमारा, अब देखिए पहले शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। हाँ, अब अगला ऑप्शन देखिए, अभी ये जो दो ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑर्डर इवन पेज, इसको समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फुटर हेडर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हेडर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडर लगाते हैं, कोई भी एक हेडर ले लेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज है, अब इसको समझिएगा। जो डिफरेंट फर्स्ट पेज है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हेडर लगा हुआ है, अब यही हेडर आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट में मिलेगा, लेकिन आप ये चाहते हो कि जो ये फर्स्ट पेज है हमारा, इसमें कुछ डिफरेंट फर्स्ट पेज रहे, मतलब ये जो है ये सभी में है, सेम है, लेकिन आप जो फर्स्ट पेज है आपका डॉक्यूमेंट का, उसमें कुछ डिफरेंट हेडर रखना चाहते हो, तो इसको चेक कर दो। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे आपको देखिए कर्सर आ गया। अब आप जो है डिफरेंट तरीके, जैसे मान लीजिए अब देखिए ये हेडर जो है डिफरेंट हो गया, बाकी सभी हेडर्स से, ये बाकी सभी फर्स्ट पेज से, बाकी सभी हेडर से डिफरेंस होगा, मतलब कि डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब कि जब आप इसमें चेक कर देते हो तो जो ये है ये हेडर सभी में एक समान है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज में जो हमारा हेडर है वो एक समान ना रहे, थोड़ा अलग रहे, तो आप इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे जो भी आपको हेडर चाहिए टाइप कर दो और यहाँ से क्लोज कर दो। तो देखो इसमें जो है फर्स्ट पेज में अलग रहेगा और बाकी सब पेजों में एक जैसा, ये देखिए हेडर जो आपको एक जैसा दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब कि पेज में आपको अगर कोई अलग हेडर रखना है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का उपयोग करेंगे।
फिर उसके बाद है डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। हाँ तो गाइज जो अगला हमारा ऑप्शन था, अभी देखिए मैंने आपको हेडर फुटर पेज नंबर समझा दिया था। अब देखिए इसी के अंदर एक और ऑप्शन जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए इसी में आपको एक चीज़ और मिलेगी, ऑड और इवन पेजेस। क्या था कि मैं पहले अभी अभी आपको सिर्फ मतलब इसका बेसिक बताया था। अब थोड़ा डीप में चलते हैं, आप समझते हैं ऑड और इवन पेज। तो ये जो इवन पेज है, फैक्ट है, ये पेज नंबर के लिए होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा और नहीं चलेंगे, मोशन में जाएंगे। हम देखिए क्या करते हैं, आपको इवन और ऑड पेज समझाते हैं मोशन में। देखिए ये मोशन है, इवन पेज और ऑड पेज। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हेडर। हेडर में ले रहे हैं ना, तो हेडर में क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा आ गया हेडर का कौन सा पेज आ गया। अब देखिए हमने ऑड पेज लिया है पर यहाँ पे हेडर दिख रहा है, तो अब क्या करें, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्या लिखा है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अब क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑड पेज। और फिर उसके नीचे आपको थोड़ा देखिए, पहले से समझिए, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। मान लीजिए आप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इज इक्वल लगाया, RAND और ओपन क्लोज और इंटर। अब देखिए मान लीजिए जो आपका हेडर है, आप जब हेडर में काम कर रहे हो, तो आप अगर सिर्फ हेडर देखना चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दोगे, तो आपको जो डेटा रहेगा वो किसी भी पेज में नहीं रहेगा। लेकिन ये आप फिर मान लीजिए आपने हेडर में काम कर लिया और आप चाहते हो कि मेरा डेटा भी दिखे, तो आप इसको चेक कर दो, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को। अब चलिए समझते हैं ऑड और इवन पेज। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा पेज और ले लेते हैं, मेरे पास पेज बहुत कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो चार छः पेज ले लें, जैसे कि आज दो चार छः पेज ले लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट पेज में। अब इसको समझिएगा, ठीक है। ये हमारा है जो हमने अभी लिया, हेडर का ऑड पेज लिया है, ना कि फुटर का। देखिए फुटर का भी हमने, फुटर का नहीं लिया तब भी, मतलब अभी हमने सिर्फ हेडर का ऑड पेज लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया, ऑड पेज, ठीक है। अब ये जो ऑड पेज है, ये आपको प्रत्येक ऑड पेज में, देखिए पहले हमने क्या किया, पहले आप समझिएगा। अभी हमने फर्स्ट पे ऑड पेज के हेडर दिया है, अब हम ऑड पेज का फुटर भी देंगे, तो क्या करेंगे, अभी हमने ऑड का क्या दिया है, अभी हमने ऑड पेज लिया और ऑड पेज में हेडर में हमने टाइप किया ऑड पेज हेडर। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडर, ऑड पेज हेडर, ठीक है। ये हमने हेडर टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसका फुटर भी हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए फुटर में, और यहाँ पे मोशन वाला देखिए, ये है आपका जो है मोशन, ऑड पेज हमें चाहिए है ना, ठीक है। फुटर में चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, फुटर भी आ गया। अब यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए ऑड पेज फुटर, फुटर, ठीक है। अब देखिएगा, अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने देखिए इसको चेक किया है ना, तब जाके ये ऑप्शन आया था डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस। इससे क्या होगा कि आप जो है ऑड और इवन पेजों में अलग अलग तरह का हेडर दे सकते हैं। अभी देखिए हमने ऑड पेज में ऑड पेज के हेडर में क्या डेटा दिया, ऑड पेज हेडर, ठीक है, और ऑड पेज फुटर। तो ये देखिए ये जो ऑड पेज है, प्रत्येक ऑड पेज में आपको यही हेडर और फुटर इसी प्रकार का जो लिखा हुआ है यही दिखाई देगा। अब चलिए इवन पेज में क्लिक करिए। अब इवन पेज में क्या करना है आपको, फिर से हेडर में जाइए। अब आपको यहाँ पर फिर से आपको हेडर में जाना है और आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, मोशन में इवन में क्लिक करना है। अब देखिए ये क्या इवन पेज का आ गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए इवन पेज, पेज हेडर, हेडर, ठीक है। अब देखिए अब इसका हमने हेडर दिया ना, अभी इवन पेज का हमने हेडर दिया। अब क्या करिए, फिर से नीचे चलिए। अब आपको यहाँ क्लिक करना है और फुटर में जाना है, और इवन पेज का फुटर, देखिए फुटर, फुटर, ये देखिए ये इवन पेज, मतलब इवन पेज का फुटर में क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये मोशन वाला क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आप जो लिख देंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया काश इवन पेज फुटर। अब दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए बाहर। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि देखिए जो भी आप हेडर में ऑड पेज के हेडर में डाले होंगे, देखिए ऑड पेज के हेडर में आपने जो डाला होगा और ऑड पेज के फुटर में जो डाला होगा, वही चीज़ आपको सिर्फ ऑड पेज में दिखाई देगी। और जो इवन पेज के हेडर में आपने डाला होगा वो आपको इवन पेज में दिखाई देगा, इवन पेज के हेडर में। और फुटर में जो आपने इवन पेज के हेडर में डाला होगा वो दिखाई देगा, और जो आपने इवन पेज के फुटर में डाला होगा वो दिखाई देगा। प्रत्येक ऑड और इवन पेज में आपको अलग अलग दिखाई देगा। जो आप कैसे पता चलेगा कौन सा इवन पेज है कौन सा ऑड पेज है, देखिए इसमें ओड पेज नंबर, ओड पेज हेडर और ओड पेज फुटर। अब देखिए ये हमारा क्या है, इवन पेज है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इवन पेज, ठीक है। ये देखिए इवन पेज फुटर हो गया।
अब देखिए अब आ गया ऑड पेज, ये देखिए फिर से ऑड पेज का फुटर, फिर इवन पेज। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, आप इवन और ऑड ऑप्शन का उपयोग करके देखिए, इस ऑप्शन का उपयोग करके इस पर डबल क्लिक करिए यहाँ पर, और ये डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस का उपयोग करके आप प्रत्येक ऑड और इवन पेजों में अलग अलग हेडर और फुटर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर उसके बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होगा, अब मान लीजिए, देखिए अब ये जो ऑड पेज का है, देखिए ये क्या, ये कब काम करेगा, जब आप यहाँ से नॉर्मल, कोई नॉर्मल आप यहाँ से ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ब्लैंक में कोई एक नॉर्मल हेडर ले लेंगे और डिफरेंट फर्स्ट पेज में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आप हेडर यहाँ डालोगे, जैसे मान लीजिए जब आप इसको अनचेक करते हो, तो जो हेडर आप यहाँ पे डालोगे तो सभी सभी में रहेगा, सभी पेज के हेडर में रहता है, लेकिन जब आप इसको चेक करके जो हेडर यहाँ डाल दोगे तो वो सिर्फ इसी पेज में रहेगा, बाकी और किसी पेज में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, हाँ अब देखिए ये जो है, ये हेडर, अब देखिए इसको हम क्लोज करते हैं। अब ये हेडर जो रहेगा सिर्फ उसी पेज में रहेगा। देखिए अब ये इवन पेज हो गया ना, अब ऑड पेज में चलिए, ये देखिए ऑड पेज में आ गया, ये देखिए ये ऑड पेज है ना, ऑड पेज में देखिए क्या है, हेडर। अब देखिए हमने किस में क्लिक किया था, हम आपको दिखा देते हैं। हमने क्लिक किया डिफरेंट फर्स्ट पेज में। डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब जो आप फर्स्ट पेज में डाल दोगे उसके हेडर में, वो सिर्फ उसी हेडर में दिखाई देगा फर्स्ट पेज के, और बाकी किसी में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। ये है पोजीशन। यहाँ से आप उसकी पोजीशन को, जो हेडर आपने दिया है उसकी पोजीशन क्या रखनी चाहते, हेडर की टॉप में क्या पोजीशन रहे, बॉटम में क्या पोजीशन रहे, उसको आप जो है सेट कर सकते हो। ठीक है, टॉप और बॉटम की पोजीशन को सेट कर सकते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, अब इसको आप जो है कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट में, सेंटर अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में। ठीक है, और उसमें लीडर देना चाहते हो तो आप क्लिक कर दो और ऐसे कर दो कि देखिए इस तरह का लीडर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नेविगेशन मिल रहा होगा। नेविगेशन क्या करता है, ये हेडर और फुटर के लिए होता है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका हेडर और फुटर में काम करता है। जब आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे डिफरेंट ऑर्डर इवन पेज में, मतलब नेविगेशन ऑप्शन हेडर और फुटर जब ऑड और इवन पेज होगा तब काम करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम किसमें हैं, अभी हम हैं, इसको पहले हम अनचेक कर देते हैं। अब देखिए अभी हम ऑड पेज में हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इवन पेज में आ गए। तो इवन और ऑड पेज में जाने के लिए हम इसका नेक्स्ट और प्रीवियस का उपयोग करेंगे, और हेडर और फुटर में जाने के लिए हम गो टू हेडर और गो टू फुटर ऑप्शन का उपयोग करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब जो हमारा एक ऑप्शन बचा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब उसको चलिए सीखते हैं। उसको सीखने के लिए हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। आई इज इक्वल लगाइए, RAND लिखिए और ओपन और क्लोज और इंटर कर दीजिए। अब आपको जो, अब देखिए आज की वीडियो हम सीख क्या रहे हैं, आज की वीडियो हम सीख रहे हैं कि आप जो है प्रत्येक पेज में अलग अलग हेडर फुटर कैसे रख सकते हैं। अभी तक आप देखे होंगे कि जब आप क्लिक करते हो तो एक ही हेडर जो है सभी पेजों में लग जाता है, या फिर आप डिफरेंट में क्लिक करते हो तो सिर्फ एक में डिफरेंट रहता है और बाकी सभी पेजों में सेम रहता है। लेकिन आज की वीडियो में सीखेंगे हम कि आप जो है प्रत्येक पेज में, यदि मान लीजिए हम पहले क्या करते हैं, इसे कंट्रोल ए करे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। तो इसको करीब हम 5-6 पेजों में लेकर आ गए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या सीख रहे हैं कि हम प्रत्येक पेज में जितने पेज हैं, जैसे ये फर्स्ट पेज हो गया, मतलब देखिए हमारे पास कितने पेज हैं, करीब 6 पेज हैं। तो इन 6 पेजों में हम अलग अलग हेडर फुटर देना सीखेंगे। कैसे देंगे, देखिए अभी आप क्या किया, आपने पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप ने आपने क्या किया, पहले आपने वर्ड लेकर आया, फिर उसको कॉपी किया करीब 6 पेजों में। अब हम सीखेंगे कि इसको जो है अलग अलग पेजों में, मतलब कैसे, मतलब देखिए क्या होता है कि जो MS वर्ड में जो पेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 6 पेज दिख रहे हैं ना, तो ये 6 के 6 पेज ज्वाइंट हैं। तो अब हमको क्या करना है, इन पेजों को अलग अलग करना है, मतलब सेक्शन में बांटना है। अभी ये 6 के 6 पेज जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण जब आप किसी भी पेज में हेडर डालते हो तो वो हेडर सभी पेजों में आ जाता है। लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक पेज में अलग अलग डिफरेंट टाइप का मतलब हेडर रख सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ ला लिया, अब हमने 6 पेज का पैराग्राफ लेकर आ गए। ठीक है, अब हमको सबसे लास्ट में क्लिक करना है, उसी पेज के, उसी फर्स्ट पेज के सबसे लास्ट पैराग्राफ में क्लिक करना है और जाना है लेआउट टैब में, और यहाँ पे ब्रेक्स ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज, क्या क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट पेज। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेक्शन ब्रेक हो गया, मतलब ये पेज अलग हो गया और ये पेज अलग हो गया।
उसी प्रकार जितने पेजों में आपको अलग अलग हेडर चाहिए, हेडर और फुटर चाहिए, तो आप इसी प्रकार करें। अभी हमने फर्स्ट पेज को अलग किया। अब हम क्या चाहते हैं, अभी देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड पेज अलग हो गया। अब हम चाहते हैं सेकंड पेज जो है थर्ड पेज से अलग हो जाए, तो फिर इसी में क्लिक करेंगे, ब्रेक्स में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज में क्लिक कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड पेज हमारा अलग हो गया, मतलब ये 3 पेज फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज जो है अलग हो गए। उसी प्रकार इसमें भी जाइए, हम सभी पेजों को क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पेज में क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारे 4 पेज जो है अलग हो चुके हैं। अब चलिए फिर से इसमें जाएँ, 5वें पेज को भी हम क्या करते हैं, ब्रेक सबसे लास्ट में क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। तो हमारे 5 के 5 पेज क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अब दोस्तों इससे होगा क्या कि मान लीजिए अभी आपने क्या किया, पहला हमने पैराग्राफ लाना सीखा, फिर इसे कॉपी पेस्ट करके करीब 7 पेजों में लाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको सेक्शन में बांटा। कैसे बांटा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक किए, फिर लेआउट में गए और फिर ब्रेक में क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्लिक कर दिया। उसी प्रकार सेम प्रोसेस अपनाकर हमने सभी पेजों को अलग कर दिया। अब ये दिखेगा कैसे, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, या फिर आपको इंसर्ट टैब के आपको कहाँ जाना है, ये हेडर फुटर ग्रुप में भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। आपने कर दिया। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखा हुआ हेडर सेक्शन 1, ये फुटर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2, हेडर सेक्शन 3 2, और फिर फुटर सेक्शन 2, हेडर सेक्शन 3। तो देखिए हमने प्रत्येक पेजों को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, अभी आपने चलिए ठीक है सेक्शन में आपने बांट दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरह का सेक्शन आ गया। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट हमने पैराग्राफ लाना सीखा, सेकंड हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया, प्रत्येक पेज को मतलब कि अनलिंक किया, मतलब कि प्रत्येक पेज जो ज्वाइंट थे उसको अलग अलग किया। अब थर्ड स्टेप में हम सीखेंगे, थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर अभी हमने ये नेविगेशन जो हेडर और फुटर का जो हमारा बचा हुआ था ऑप्शन, लिंक टू प्रीवियस। अब आपको क्या करना है, अब आप नीचे आइए, ऊपर कुछ नहीं करना है, अब आपको फुटर में आइए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है ना, क्योंकि ये पेज अलग है। अब आप चलिए नेक्स्ट दूसरे पेज में। अब जैसे ही आप दूसरे पेज में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो गया ना। अब आपको करना क्या है, अब ये थर्ड स्टेप में आपको हेड फर्स्ट पेज में तो कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट पेज तो ऑटोमेटिक वो अलग ही है। अब देखो अब क्या करना है, अभी तो हमने पेज को अलग किया है ना। अब दूसरा, अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है, हेडर और फुटर को अलग करना है। समझ रहे हैं बात को। अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने पेज की जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग पेज को जो ज्वाइंट था उसको हमने अलग अलग किया। अब जो हमारा ये मतलब थर्ड और लास्ट स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम प्रत्येक पेज में जो हेडर फुटर है उसको हम क्या करेंगे, अनलिंक कर देंगे, क्योंकि हेडर फुटर भी लिंक रहता है ना, तो उसको भी अनलिंक कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसको आप क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए पहले हम कंट्रोल जेड करके दिखाते हैं आपको। हमने डबल क्लिक किया, सेक्शन 1 में गए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए सेम एज प्रीवियस। मतलब इस ऑप्शन को यूज़ क्या है कि यदि आप जो है ये इसका जो हेडर है यहाँ पर जो लिख देंगे और आप चाहते हो कि दूसरे पेज में वही रहे, तो आप इसमें क्लिक कर दो। या फिर आप नहीं चाहते कि जो हम फर्स्ट पेज में हेडर फुटर डाले वो दूसरे पेज में आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप लिंक टू प्रीवियस में क्लिक कर दो। तो ये क्या हो गया, अनलिंक हो गया, पेज भी अनलिंक हो गया और उसका हेडर फुटर भी, हेडर हुआ भी अनलिंक ना। अब फुटर पे चलिए, अब फुटर पे भी सेम प्रोसेस, क्लिक करिए, अनलिंक कर दीजिए। अब सभी में आपको क्लिक करना है और अनलिंक करना है ये। अब हम गए इसमें, यहाँ पे फुटर में क्लिक किए, थर्ड सेक्शन के, इसको भी अनलिंक कर दिए। उसी प्रकार जितने भी आपने सेक्शन बनाए हैं उसी को सबको आप ऐसे क्लिक करिए हेडर फुटर में और सभी को अनलिंक कर दीजिए। देखिए हमने सभी को अनलिंक किया ना। अब चलिए एक पेज हम छोड़ देते हैं, हेडर 5, हमने इसको अनलिंक नहीं किया है, ठीक है। इसके सिर्फ पेज को अनलिंक किया, हेडर फुटर को अनलिंक नहीं किया है। अब चलिए देखते हैं कमाल क्या होता है। देखिए अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज में। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये, लिखा। अब देखिए जो हेडर में डाला है, पहले क्या होता था, हमने अगर हेडर में और फुटर में जो भी डेटा एंट्री करते थे विकास, ठीक है, तो वो क्या होता था, देखिए दूसरे पेज में भी आ जाता था। लेकिन देखिए क्या वो हेडर फुटर दूसरे पेज में आया, नहीं आया ना। अब देखिए इसका हेडर फुटर हमने अलग दे दिया, इसका हेडर अलग है, फर्स्ट पेज का फुटर भी अलग है। उसी प्रकार इसका भी हेडर अलग है, ये देखिए।
फिर चलिए इसको थोड़ा नाम बदल देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। राहुल, ठीक है। अब देखिए इसका भी फुटर अलग कर देते हैं रवि। फिर हम करते हैं इसमें मनोज, इसमें भी हम जो है मानसी। सेक्शन 3 उसी प्रकार। अब देखिए इसमें भी हम फटाफट करके देखते हैं जल्दी से। विजय। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें मान लीजिए हम डाल देते हैं AKAH। अब देखिए अब समझने वाली बात है थोड़ा दोस्तों, 1 मिनट का और वीडियो है हमारा। अब देखिए अब आपको हम समझाते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है और सेकंड में जो लिखा हुआ है वो दूसरे में क्या आया, नहीं आया। अब जो दूसरे पेज में लिखा हुआ है हेडर, देखिए हमने क्या क्या किया है। इसके पहले हमने पेज को ब्रेक किया, फिर उसके बाद इसके हेडर फुटर को ब्रेक किया, और फिर उसके बाद जब हम इसमें हेडर फुटर डाले, देखिए सभी पेजों में सभी फर्स्ट पेज के हेडर का डाटा देखिए, फुटर का डाटा देखिए, और सेकंड पेज में आइए, सेकंड पेज के हेडर देखिए और फुटर देखिए, और थर्ड पेज का देखिए, अलग है ना। लेकिन अभी देखिए अभी हमने किसको छोड़ दिया था, यहाँ पर हमने फोर्थ को छोड़ दिया था। फोर्थ में जो हेडर फुटर डाल रहे हैं वो देखिए वो सेम हेडर फुटर, देखिए ये फोर्थ को हमने अनलिंक नहीं किया था। सिर्फ उसके किसको अनलिंक किया था, पेज को, इसके हेडर फुटर को अनलिंक नहीं किया था। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम विजय यहाँ पर लिखे हैं सेक्शन 4 में, और फुटर में इसके सेक्शन 4 के लिखे हैं आकाश, देखिए आपको 5 में भी वही मिलेगा और फुटर में भी वही मिलेगा, हेडर में भी वही मिलेगा, फुटर में भी मिलेगा, और जितने इसके पेज होंगे नीचे सभी में आपको एक जैसा मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट लाना है, फिर उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन, मतलब इसके सभी पेजों को सेक्शन ब्रेक लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन ब्रेक लगने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और फर्स्ट पेज में कुछ नहीं करना है, सेकंड पेज में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करके सभी को यहाँ से अनलिंक करना है। क्लिक कर देंगे तो अनलिंक हो जाएगा। पहले सभी के हेडर को भी करिए और फुटर को भी करिए। मान लीजिए अगर आप सिर्फ हेडर को कर देते हैं, फुटर को नहीं करते, तो वो काम नहीं करेगा। मतलब एक पेज का आपको हेडर को भी अब मतलब अनलिंक करना पड़ेगा, हेडर को भी और फुटर को भी, तब आप जो है प्रत्येक पेज में अलग अलग हेडर फुटर डाल पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।